नमस्कार, बहुत स्वागत आपका महासंग्राम 2024 में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। 11 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बताते चले कि गुजरात में जहां 25 सीटों पर आज अपने उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमाएंगे, तो वहीं गोवा में 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 14 सीटों पर आज मतदान होगा। बंगाल में आ जाइए, 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 7, वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए तो वहां पर 9 सीटों पर आज चुनाव होना है। असम में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और यूपी में 10 का दम दिखेगा। तो वहीं बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग की जाएगी, यानी कि 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान होगा। और अगर टोटल बात करें तो 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि 95 सीटों पर आज लोकसभा सीटों पर 1351 जो उम्मीदवार हैं अपने भाग्य को आज आजमाएंगे। शाम 5 बजे तक उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे पर सभी 11 राज्यों में पोलिंग बूथ पर वोटिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे, जहां पर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस थोड़ी देर में ही ईवीएम खुलेगा, जहां पर मतदाता आपको लाइन में लगते हुए मतदान करेंगे जो उनके हिसाब से सही लगता है कि कौन इस बार उनका सांसद होना चाहिए, उनके क्षेत्र को किसने विकसित किया है, उनके राज्य को किसने विकसित किया है, उनके लिए कौन अच्छा है, जो 5 साल तक उनका नेतृत्व कर सकता है, जिनसे वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिसका निवारण सही समय पे हो सकता है। उन सारी बातों को देखकर और कितना केंद्र जो नेतृत्व है उनकी योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ा है, जो जितनी भी योजनाएं चल रही हो उसको उनको कितना लाभ हो रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित यानी टोटल अगर हम बात करें तो 11 राज्यों की अगर 93 सीटों पर आज मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के ये तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहां पर 1351 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमाएंगे। और ये काउंटडाउन समाप्त हो गया है, यानी कि आप 7 बज चुका है और 7 बजे से आप अपना वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलिए और 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो 7 बज चुके हैं और अब जो है वोटिंग करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण की 93 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिसमें बिहार में 5 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जाएंगे और इसी के साथ ही बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की भी 9 सीटें हैं आपको बता दें जहां पर आज वोट डाले जाएंगे और महाराष्ट्र की भी 11 सीटें हैं जहां पर वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की भी 7 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जाएंगे। बात असम की भी कर लेते हैं जहां पर 14 सीटों में से 4 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। तो गुजरात की 25 सीटें और खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। उनके बूथ के बाहर पर जो इंतजाम है वो बेहद ही भव्य तरीके से किए गए हैं। बाकायदा आज जो है गृह मंत्री अमित शाह भी आज वोट डालेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत 7 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आज की सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इसी चरण में उनकी भी सीट पर मतदान है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बात करें तो उनकी सीट पर भी इसी चरण में चुनाव रहने वाले हैं और साथ ही साथ 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी इस चरण में चुनावी मैदान में हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव की किस्मत भी इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आज जिन सीटों पर मतदान है उनमें काफी वीवीआईपी सीटें हैं। बात विदिशा की करें जहां पर मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसी के साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ से मैदान में है उनकी भी
सीट आज मैदान में, उनकी भी किस्मत आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। और मैदान में मोदी के कौन कौन से मंत्री हैं उनकी भी तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं, एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री आगरा उत्तर प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार हैं, और इसी के साथ ही प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटक से बीजेपी उम्मीदवार हैं, पुरुषोत्तम रुपाला राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, श्रीपद येसो नाइक केंद्रीय मंत्री हैं, और उत्तर गोवा से प्रत्याशी हैं भाजपा के भगवंत खूबा, और साथ ही साथ देवू सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री खेड़ा गुजरात से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये कुछ हाई प्रोफाइल नाम है। और तो आज मैदान में पीएम मोदी के 10 मंत्रियों की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वो खुद भी वोट डालेंगे और उसका प्रभाव जनता तक भी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, और वहीं हम अगर उत्तर प्रदेश में जहां 10 का दम दिखेगा, मैनपुरी सीट जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मुलायम सिंह के निधन के बाद से ही डिंपल यादव वहां से उतरी थी और जीत भी हासिल की थी। एक बार फिर से सदन में पहुंचने के लिए डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, और पीएम मोदी के 10 मंत्रियों में से ये स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, तमाम वो लोग हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर उनके समर्थन के लिए खुद पीएम मोदी गए हुए थे, वोट की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी यहाँ पे मौजूद हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवार है एसपी सिंह बघेल। केंद्रीय मंत्री अगर प्रहलाद जोशी की बात की जाए, कर्नाटक से बीजेपी के उम्मीदवार है। फिर वहीं राजकोट गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम भी हैं। यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने लिखा है कि सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान को अपना कर्तव्य समझकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। भ्रष्टाचार मुक्त, क्षेत्रवाद मुक्त, जातिवाद से मुक्ति के लिए मतदान करें, परिवारवाद मुक्त व्यवस्था के लिए मतदान करें। ऐसी सरकार चुने जिसके पास विकसित भारत का ब्लूप्रिंट हो। तो आप देख सकते हैं एक मैसेज के जरिए भी गृह मंत्री अमित शाह जहां मतदाताओं को ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि हूटर के जरिए न्यूज 18 राजस्थान ने बताया कि 7 बज चुके हैं। घड़ी की सुई धीरे धीरे खिसकेगी, शाम 6 भी बजेंगे, लेकिन 7 बजे से ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है मतदान की, उसमें मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि हमने पहले फेज और दूसरे फेज में देखा है कि वोटिंग जो कास्ट परसेंट है वो काफी कम रहा पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए पूरी ताकत जहां चुनावी पार्टियों की तरह झोंकी गई है चुनाव प्रचार के लिए, तो वही उस चुनावी मंच से ये भी मतदाताओं से अपील की गई है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसको एक बार वो मौका मिलता है अपने अधिकार को इस्तेमाल करने का, उसको इस्तेमाल करिए। जो भी आपको कैंडिडेट सही लगता है आपके हिसाब से, आपकी सुविधाओं के हिसाब से, आपकी योजनाओं के हिसाब से, आप उसको जाकर जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट कास्ट करिए, लेकिन घर से जरूर निकलिए। अगर हम बात करें तो गुजरात की अगर हम बात करें कि 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता आज अपने मतदान भी करेंगे। पीएम मोदी वहीं अहमदाबाद के रानीप इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे अपना वोट डालेंगे, तो इसी दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में सुबह करीब 8:45 पर अपना वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी 10 बजे से के बाद अहमदाबाद में मतदान जो है वो करेंगी। तो 7 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का आज जो है उनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वेस्ट यूपी की 10 सीटें हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें 3 मंत्री हैं। मुलायम परिवार है जिसकी साख आज दाव पर है, और 3 सदस्यों की प्रतिष्ठा दाव पर आज रहने वाली है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटें हैं, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, आंवला, यहां पर जो है आज मतदान है। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं
कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान करिए, लेकिन मतदान जरूर करिए और बहुत अहम है मतदान। न्यूज़ 18 राजस्थान भी सभी मतदाताओं से ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। आपका अधिकार आप खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए मताधिकार का प्रयोग करके वोट जरूर कास्ट करने के लिए जाइए, जो भी आपको सही लगता है, नहीं भी सही लगता है। और बड़ा मुकाबला कहां है इस बीच में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि एटा उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजवीर सिंह बीजेपी से, देवेश यादव भी एसपी से उतरे हुए हैं। और बदायूं की अगर बात करें, आदित्य यादव, इसको लेकर बड़ा उथल पुथल रहा है सपा में। पहले किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं टिकट दिया जाए, बड़ा मुकाबला। अगर हम उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो वहीं पूजा, और फिर उसके बाद दुर्ग की बात करें विजय बघेल है, राजेंद्र साहू यहां से टफ फाइट में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।